नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। नंबर सीरीज कल पहला क्लास जो है एप्टीट्यूड का हो चुका था, उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे चुके थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नज़र इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हम लोग आज सीखेंगे। ये कुल जो है कि हमारे पास 13 क्वेश्चन है और इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के पहले चलिए उसके बिहाइंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स है, मैं उसे आपको बता देता हूँ और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पर आएंगे और हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक। ये एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF of 2 or more than 2 numbers is greatest number that divides exactly, दोनों क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। HCF को डिटरमाइन करने का दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो पहला मेथड जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखते हैं। सपोज हमारे पास जो है कि 3 नंबर्स है, हमारे पास 3 नंबर है। जैसे एक नंबर है, जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF ऑफ 144, 180 एंड 108 इक्वल टू व्हाट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में है कि हम लोग सबका इंडिविजुअल फैक्टराइज करते हैं। तो 144 का फैक्टराइजेशन कैसा हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये 4 4 4 16 और 16 क्रॉस 9 144। चलिए हो गया। उसी तरह से 108 का हम लोग अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड क्रॉस 3, 4 क्रॉस 9 36 क्रॉस 3 108। उसी तरह से 180 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब हमारे पास इसमें क्या है, मुझे करना है कि जो कॉमन फैक्टर है, जो तीनों में कॉमन है, उससे काउंट करना है। तो जैसे देखिए ये 2 क्रॉस 2 इसमें भी है, 2 क्रॉस 2 इसमें भी है, 2 क्रॉस 2 इसमें भी है। तो जो कॉमन है उसे अलग लिख लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2। अब देखिए 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, ये भी सारे में है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 क्रॉस 3। और कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास जो 36 आया, यही आपका हो गया क्या चीज, HCF। यही हो गया HCF और इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड को भी हम लोग सीखते हैं। जैसे इस डिवीजन मेथड में भी मुझे क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है 144 का, 180 का और 108 का। तो ये जो मेथड है कुछ इस ढंग से है, जैसे 144 ले लिए, फिर उसके बाद इससे जो ग्रेटर है उसमें डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स हो गया 144, तो आपका कितना इसमें आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आप देखिए। तो ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, 36। अब जो ये 36 आया, ये 36 फिर से डिवीजन किसको करेगा, इसको करेगा। तो 144 को हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 144 ये क्रॉस 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 हो गया। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा ये डिवाइड करेगा किसको, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बचा हुआ। तो देखिए इसका तो हो चुका है, हमारे पास कौन बचा हुआ, 108 बचा हुआ है। तो अब 36 और 108 का डिवीजन करेंगे तो 3 टाइम्स करेंगे तो 108 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो ये 36 है, जो इसका लास्ट स्टेज हुआ और इस प्रोसेस को इसको डिवाइड करने पर ये जो है क्या, ये बचा। तो इस तरह से HCF हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। तो देखिए दोनों मेथड से करने पर क्या होता है, हमारा सेम HCF आता है। तो ये हुआ HCF के बारे में। अब चलते हैं LCM के बारे में। LCM आपका क्या होता है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर एलसीएम है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
द एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज लिस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर। मतलब दोनों में सबसे, अगर दो नंबर का या फिर तीन नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटी संख्या होगी जो सारे को डिवाइड कर पाएगी। इसका भी दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। जैसे हमारे पास है एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 13, क्या होगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे, जैसे 12 हो गया तो इसको प्राइम फैक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 से लिख सकते हैं, 4 क्रॉस 3 हो गया 12, 16 को इसी तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये हो गया। फिर 30 को क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब देखिए इसका एलसीएम जो होगा वो क्या है, जो सब में कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। तो कॉमन क्या क्या है, देखिए ये 2 2 2 कॉमन है तो पहले 2 लिख लिए। फिर देखिए और कोई कॉमन है तो देखिए फिर से जो है ना हमारे पास क्या कॉमन है, ये 2 2, ये 2 कॉमन है। और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख सकते हैं, उसे भी लिखना है। लेकिन एचसीएफ में क्या था, जो सारे में कॉमन है सिर्फ उसको लिख सकते, उसको लिखना था। तो इसका एचसीएफ अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका एचसीएफ 2 होगा। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। तो कॉमन कौन कौन नहीं है, 2 2, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5। इस तरह से हमारे पास जो आएगा 2 to 4 क्रॉस 2 8, 8 क्रॉस 2 16 एंड 16 क्रॉस 3 48, 48 क्रॉस 5 हो जाएगा आपका 240। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करने का। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या करते हैं कि 12, 16, 13 ये लिख लिए। फिर इसके बाद सबसे लिस्ट जो हमारा प्राइम नंबर है उससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे लिस्ट क्या है 2, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से कर सकते हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब क्या करना है, सारे को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5। तो ये कितना हो गया, देखिए 2 क्रॉस 2 4 और 3 क्रॉस 4 कितना हो गया 12 और ये हो गया 5। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा 240। तो हमारे पास एलसीएम को फाइंड आउट करने का दो मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दोनों में आंसर सेम आता है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये तो इंटीजर्स था, अब फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में नया टॉपिक देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। जो लिखा रहेगा वो न्यूमरेटर में कर देना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेके चलते हैं, जैसे एचसीएफ ऑफ ले लेते हैं 1/2 एंड 3/4। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या करना है, बराबर लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। तो इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसको कहते हैं, जो ऊपर में जो वैल्यू रहता है ना उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो 1,3 हो गया और नीचे में आ जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा है, जो नीचे में रहता है, ये 2 और ये 4, 2 4। तो बोलिए एचसीएफ ऑफ 1 और 3 का कितना होगा, नीचे तरफ से 1 होगा। और एलसीएम ऑफ 2 और 4 का कितना होगा, नीचे तरफ से इसमें क्या आएगा,
आपका हो जाएगा 4। तो ये आंसर कितना हो गया, HCF ऑफ 1/2 एंड 3/4 इज 1/4। उसी तरह से अब चलते हैं LCM ऑफ फ्रैक्शंस, इसी का निकालते हैं LCM ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर LCM है ना, तो यहां पर हो जाएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें LCM है तो LCM हो जाएगा, HCF रहेगा तो HCF हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं LCM ऑफ 1/2 एंड 3/4। LCM ऑफ 1/2 एंड 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM ऑफ कितना 1 और 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में है, और उसके बाद आपका हो जाएगा HCF ऑफ कितना हो जाएगा 2 और 4। तो 1 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 3, और HCF 2 और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/2। ये हुआ आपका LCM और HCF हम लोग देख चुके हैं। अब ये दोनों में एक रिलेशन है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए वो रिलेशन को भी हम लोग सीख लेते हैं और फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ये क्या होता है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है आपका HCF क्रॉस LCM ऑफ टू नंबर्स। ये दोनों में रिलेशन होता है। जैसे दो नंबर है, दो नंबर के बीच का अगर हमको दिया हुआ है HCF और LCM, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो चुका है, अब शुरू करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, लिस्ट नंबर दिया हुआ। लिस्ट मतलब क्या होगा कि हमें LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं 6, 9, 12, 15 और 18 का। इसका LCM अगर आप निकालिएगा तो इसका LCM कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो देखिए 180 जो आया है ये क्या होगा, सारे से डिविजिबल है, सारे से डिविजिबल है। तो हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। रिमाइंडर 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर 2 हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या ये रिमाइंडर नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जैसे 6 180 में डिवाइड किया तो 30 टाइम्स होगा, यहाँ पर अब क्या हो गया 182 हो गया है। तो जैसे 6 से डिवाइड कीजिए 182 में तो कितना होगा, इसमें आपका कितना टाइम्स आएगा, जैसे 30 टाइम्स आप कर सकते हैं तो कितना होगा 180 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना गया 2 आ गया। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि जिसमें रिमाइंडर रहता है और किसी को डिवाइड करते हैं और यहाँ पर अगर लिस्ट नंबर दिया हुआ, तो लिस्ट मतलब कि आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें वो ऐड कर देना है। तो इसके लिए जो ट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड LCM, सेकेंड add the remainder in LCM। ये जो है आपका, इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे अभी हमने आपको सोल्व करके दिखाया, तो ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक को यूज करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज दिस वन एंड देयर LCM इज 2352। द नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर्स में बी। हमारे पास कुछ इस ढंग से क्वेश्चन है, तो आप ही देखिए हम अभी क्या पढ़े थे, एक HCF और LCM का प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना होगा HCF क्रॉस LCM। ये भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इतना निकालेंगे तो हमारे पास कितना है, HCF कितना है 98 है और ये LCM दिया हुआ है।
तो ये क्या हो जाएगा 98 क्रॉस 2352 और ये नंबर है। तो सपोज करते हैं ये नंबर कौन सा हो सकता है 98x क्रॉस 2352 y कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो इससे डिविजिबल होगा ही, इसका क्या होगा कोई मल्टीपल ही होगा। तो इस ढंग से हम लोग देखें तो इसका अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है ना ये 98 क्रॉस 235 नहीं करके हम लोग क्या करते हैं इसे कोई सेम नंबर ही सोच लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 98 दिया हुआ है और 2352 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है हमारा HCF क्रॉस LCM होगा। तो सपोज करते हैं 98x नंबर है और दूसरा है 98y है और इसका क्या है वैल्यू हमारा 98 क्रॉस 2352। ये तो LCM और क्रॉस HCF हो गया। तो x y का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। जब x y का 24 आ गया तो ये 24 कितने टाइप से आ सकता है, x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल टू आप 3 ले सकते हैं, y इक्वल टू 8 लीजिएगा तभी क्या आएगा x y इक्वल टू आपका आएगा 24 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 लीजिएगा, y इक्वल टू आप अगर 6 लीजिएगा तो भी आपका x y इक्वल टू 24 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है x इक्वल टू जो है आप ये कर सकते हैं 3 और y इक्वल टू 8 लेंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों लेंगे क्योंकि देखिए ये x में क्या है दोनों क्या है आपका क्या कहते हैं को प्राइम फैक्टर्स है, लेकिन इसमें क्या है इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है, तो देखिए 2 कॉमन है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि प्राइम नंबर्स हो। तो ये 3 क्रॉस 8 हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं। तो 2 नंबर्स हमारे पास कौन कौन सा आएगा आप ही बताइए। एक 98x हो जाएगा और प्लस 98y। प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सम हमें पूछा जा रहा है। तो 98 क्रॉस 3 प्लस 98 क्रॉस 8 कर देंगे। तो इस ढंग से जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 98 क्रॉस 11 बराबर हो जाएगा कितना 1078। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1078। चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस ढंग से है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2376 व्हाइल देयर एचसीएफ इज इतना। इफ वन नंबर इज 297 फाइंड द अदर नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, वन नंबर दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर 297 है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 2376 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 33 क्रॉस 2376 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 297। ये हो गया। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा आपका, ये आप देखिए, ये आपका जो है इसको अगर कीजिएगा 33 तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा और 9 से इसको कीजिएगा तो ये आपका 264 टाइम्स में हो जाएगा। तो इस ढंग से इसका आंसर क्या हो गया 264। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ गया, सेकंड नंबर का वैल्यू 264 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है, जैसे 3 planets revolve around the sun once in 200, 250, 300 days respectively in their own orbit। मतलब कि क्या है, सारे लोग जो है ना कि एक प्लैनेट के अराउंड जो है कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करता है, कुछ इस ढंग से रिवॉल्व करता है। और अंदर में क्या है, ये जैसे सन हो गया तो ये ऑर्बिट जो है इसका, चलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पर एक कोई प्लैनेट है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है। तो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तीनों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कब समय आएगा कि तीनों के तीनों जो है ना
कि सेम पोजीशन में आ जाएगा। सेम पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे सॉरी थोड़ा सा, हाँ जैसे क्या है कि यहाँ प्लैनेट रहेगा, यहाँ प्लैनेट रहेगा, यहाँ प्लैनेट रहेगा, तो तीनों क्या है एक लाइन में आ जाए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम फ्रेम है ना, जो टाइम दिया हुआ है उसको एलसीएम निकालते हैं। उसे क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू 200, 250 और 300 का इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। इसका एलसीएम अगर फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000 डेज। तो ये जो एलसीएम का वैल्यू आया है यही क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से जो है ना ये सब क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन भी रहता है कि 3 पर्सन है, तीनों एक किसी के अराउंड जो है कि रिवॉल्व कर रहे हैं, तो तीनों जो है कि एक संग में कब आएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एलसीएम ही हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इसमें क्या है, लिस्ट नंबर निकालना। लिस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उस ट्रिक को सीधे अपनाएंगे कि क्या है कि हम लोग ने क्या बताया था कि सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम जो है आपका 6, 7, 8, 9, 12 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ये आप देख लीजिएगा, ये आप निकाल लीजिए 6, 7, 8, 9, 12। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 2 से निकालते हैं 3, 7, 4, 9, 6 हो गया। फिर 2 से करते हैं 3, 7, 2, 9, 3 हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब 3 से करेंगे 1, 7, 2, 3, 1 हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता है तो इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 कितना हो गया 4, 4 क्रॉस 3 कितना हो गया, ये आपका 12 है, 12 हो गया। और फिर 12 क्रॉस 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 84। तो 84 क्रॉस 6 कितना हो जाएगा, 504। तो हमारा आंसर कितना है, हमारा कितना है एलसीएम 504। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना शेष बचता है, 1 बचता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 504 प्लस 1 इक्वल टू 505। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जो हमने बताया कि एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देना वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जैसे ही लार्जेस्ट नंबर आ गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एचसीएफ करना, विच डिवाइड्स दिस वन टू लीव द सेम रिमाइंडर। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया सेम रिमाइंडर, तो इसमें हमको क्या करना है, एचसीएफ ऑफ रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर की जगह पर आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया, हमें एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 132 माइनस 62 कर देंगे, ये रिलेटिव हो गया। फिर उसके बाद 237 माइनस 132 कर देंगे, ये रिलेटिव हो गया। फिर आपका 237 माइनस 62 कर देंगे, ये रिलेटिव हो गया। मतलब कि जो हमारे पास नंबर है एक दूसरे से क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर सपोज करते हैं ए बी सी 3 नंबर है, तो हमारा क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है, बी माइनस सी कर देना है और सी माइनस ए कर देना है। और इसका क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। जो इसका वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आया है इसका क्या होगा, देखिए एचसीएफ अब क्या आ गया है, माइनस कर दिए। एचसीएफ ऑफ आपका कितना हो जाएगा, 132 माइनस 62 आपका आ जाएगा कितना, 70। फिर 237 माइनस 132 आ जाएगा कितना, ये आएगा 175। और 237 माइनस 62 ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 105 कर दीजिए।
और ये हो जाएगा आपका 175। और ये आपका कितना होगा एचसीएफ ऑफ, अगर इसका निकालिएगा तो ये इसका आंसर आएगा आपका कितना 35। देखिए 35 क्या है, सपोर्ट डिवाइड 35 क्रॉस 2 करेंगे 70 आ जाएगा, 35 क्रॉस 3 कर देंगे 105 हुआ, 35 क्रॉस 5 कर देंगे तो 35 175 आ जाएगा। तो हमारा क्या है ये 35 जो आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहे जिसमें कि सेम रिमाइंडर आता है और आपका लार्जेस्ट नंबर होता है तो उसमें क्या करना है एचसीएफ ऑफ रिलेटिव नंबर निकालना है, वही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर जैसे ही आ गया तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम की ओर जाना है। ये आपका एलसीएम हो गया और उसके बाद देखिए रिमाइंडर 3। तो जैसे ही मैंने क्या बोला था, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहे कि डिवाइडेड बाय इतना और लिव्स द रिमाइंडर 3 तो क्या आंसर होगा आपका एलसीएम और प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इसे 9 से भी डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि इसका कुछ नंबर किस रहेगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, इसमें कोई कांस्टेंट लगा हुआ है प्लस रिमाइंडर है। तो आप ही देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 3 है, लेकिन 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी क्या होता है नहीं बचता है। तो इसका मतलब हो गया कि आप बताइए कि k इक्वल टू कितना रह सकता है। तो k इक्वल टू आपका जो है अगर 2 रखेंगे यहाँ पर तो निश्चित रूप से हमारा जो है कि ये नो रिमाइंडर होगा, क्योंकि 3 होगा ना। तो देखिए 5 6 7 8 है का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 इक्वल टू हो गया आपका 840। तो नंबर जो हमारा पास आएगा वो क्या हो जाएगा 840 k प्लस 3 है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच इज डिविजिबल बाय 9 इज कितना है। यहाँ पर ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना रखें तो ये जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या है रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। k इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारा वैल्यू जो आ जाता है वो कितना होता है 840 क्रॉस 2 प्लस 3 और इसका वैल्यू आता है 1683। क्या आता है 1683। और इसको जब डिवाइड करेंगे 9 से तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 1683 फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट आ गया तो यहाँ पर हमें क्या करना है एचसीएफ की ओर बढ़ना है। विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे 495 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसे 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसे 1665 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 495 900 एंड 1665। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इसका एचसीएफ आपको आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 45। तो इसका आंसर क्या हो गया 45, इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ कितना हो गया 45, इसका होगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस ढंग से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट लीव्स रिमाइंडर 4 ऑन डिवीजन बाय 5 5 ऑन 6 6 बाय 7। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमें किधर जाना पड़ेगा एलसीएम की ओर जाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए इसमें क्या होगा, कोई नंबर है, उस नंबर को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है, ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर कोई वैल्यू a आएगा। उसी तरह से 6 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कुछ b आता है और यहाँ पर जो है कि 5 रिमाइंडर आता है। फिर 7 को यहाँ पर कुछ c आएगा, यहाँ पर जो है कि आपका 6 आएगा। फिर 8 से जब उसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर d होगा, यहाँ पर 7 आएगा। फिर उससे 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ आएगा, कुछ फैक्टर आएगा, फिर यहाँ पर जो है कि 8 आएगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली ये रिमाइंडर जो है 4 है, यहाँ पर यदि 1 होता प्लस 1 होता है, एक ज्यादा होता तो क्या रिमाइंडर आता, नहीं आता। रिमाइंडर क्या होता 0 हो जाता। तो कितना का शॉर्टफॉल हो रहा है यहाँ पर -1 का शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब 1 का शॉर्टफॉल हो रहा है।
तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 हो गया, n हो गया, a टाइम्स है, यहाँ पर रिमाइंडर -1। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस a प्लस 5 क्रॉस a और प्लस हो जाएगा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a -1। n का वैल्यू कुछ इस ढंग से आएगा। जैसे इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं, जैसे 7 हो गया, 7 से हम डिवाइड करते हैं 15 में, तो 2 टाइम्स हो गया, 14 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो 15 कैसे आएगा, ये 7 क्रॉस 2 और प्लस रिमाइंडर 1। यही चीज तो हमने यहां पर किया है कि 5 क्रॉस a और प्लस a, तो ये वैल्यू हमारा n हो गया, जो यहाँ पर n क्या है, ये 15 है। तो इसको और बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, n प्लस 1 इक्वल टू 5a लिख सकते हैं, ये हो सकता है। तो उसी ढंग से हम सारे लोग के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए सारे लोग का जितना भी हमारे पास नंबर है उसी ढंग से हम लोग इसको कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया है। उसी तरह से n प्लस 1 इक्वल टू 6 भी हो जाएगा। n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7c, n प्लस 1 इक्वल टू 8d और n प्लस 1 इक्वल टू 9e हो गया। अब इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, n प्लस 1 कैन बी expressed as मल्टीपल ऑफ कितना है 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि देखिए 5 क्रॉस a है तो 5 का मल्टीपल निश्चित रूप से होगा, 6 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो इस ढंग से इसे क्या कर सकते हैं, n प्लस 1 जो होगा हमारा क्या हो सकता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 5a क्रॉस 6b क्रॉस 7c क्रॉस 8d क्रॉस 9e। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a क्रॉस 6b क्रॉस 7c क्रॉस 8d क्रॉस 9e -1, ये हो गया। और ये n क्या है, यही है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, यानी कि n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, 9 और -1। तो इसका एलसीएम के वैल्यू कितना आ जाएगा 2520 और -1 इतना कितना होगा 2519। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 2519 हो जाएगा, यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को जो है कि ऐसे ही बनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमने आज क्या सीखा कि रिमाइंडर को जो है कि इस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है इसको -1 जो है ना कि शॉर्टफॉल जो हो रहा है उसको इस ढंग से लिखा जा सकता है, किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था। इसका फ्यूचर में भी जब हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे, क्विज जो हम लाऊंगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोग उपयोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स x y 1050 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF बिटवीन x एंड y। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1050। अगर x इक्वल टू वाई होगा तो कितना वैल्यू होगा, x इक्वल टू वाई रहेगा तो सारे लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। और x और y जो है कि अगर डिफरेंट वैल्यू है तो मैक्सिमम क्या होगा, एक को मैक्सिमम होल्ड करेगा, एक मिनिमम होल्ड करेगा। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 350 और y इक्वल टू हो जाएगा 700। ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा, ये HCF और ये भी HCF। तो हमारा क्या पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF। तो मैक्सिमम कौन है 525 मैक्सिमम है या 350 मैक्सिमम है, निश्चित रूप से 525 मैक्सिमम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 525। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 डिफरेंट स्वीट वेराइटीज ऑफ 32, 216, 136, 88, 184, 120 were ordered for a particular occasion. They need to be packed in such a way that each box has same variety of sweets and the number of sweets in each box is also the same. What is the minimum number of boxes required to pack? ठीक है, तो सबसे पहले बात है ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ऑल नीड टू बी पैक्ड है, क्या है? ऑल नीड टू बी पैक्ड एंड each box has same variety of sweets. इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं? इससे कंक्लूजन यही निकल सकता है कि द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच बॉक्स शुड बी HCF of different count of sweets. इसका मतलब क्या हो गया? HCF हमें फाइंड आउट करना है किसका? 32, 216, 136, 88, 184 और 120 का। इसका HCF का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका HCF का वैल्यू जो है आपका 8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेज? तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेज इक्वल टू ये सम हो जाएगा टोटल का 32, 216, 136, 88, 184, 120 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 8। इसका सम कितना आएगा? सम और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 97। तो ये क्या होगा वैल्यू? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक? ये इसका आंसर क्या होगा? 97। तो इस पर क्वेश्चन जो आता है उसको ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है इन ए लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट टू वॉच द प्रोग्राम्स। इफ द टीचर्स मेक रो ऑफ 16 each, there will be 12 students left. If they make a row of 24 students, 20 students left. If 25, then 21 students left. If 30, then 26 students left. What is the minimum number of students present in the school? क्या है minimum number of students present in the school? तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अगर 16 होता है, 16 in a row, तो कितना लेफ्ट होता है? 12 लेफ्ट कर जाता है, ठीक है? इसमें कितना? 12 लेफ्ट कर जाता है। उसी तरह से जब 24 इन ए रो रहता है तो कितना लेफ्ट कर जाता है? 20 लेफ्ट कर जाता है। यदि 25 का रो बनाते हैं तो 21 लेफ्ट कर जाता है, और 30 का करते हैं तो कितना होता है? 26 लेफ्ट हो जाता है। तो देखिए सारे में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर सब में क्या है? 4। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें कि हमें क्या है, कोई रिमाइंडर नहीं बचे? तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकाल करके इसमें रिमाइंडर को माइनस कर देना पड़ेगा। याद कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, जिसमें रिमाइंडर कुछ बचता था तो उसमें ऐड करते थे। यहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, जो रिमाइंडर उसको माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 16, 24, 25, 30 और -4। इसका एलसीएम का वैल्यू आएगा 1200 -4 इक्वल टू हो जाएगा 1196। ये आपका आंसर हो गया। इसका क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू 1196। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 logs of woods of length 514, 1, 13 by 15, 3, 1 by 2, 4, 9 by 10 meter are cut into small pieces, all of which have equal length. Each piece
एज लेंदी एज पॉसिबल, जैसे ही ये सब वर्ड आएगा एज लेंदी एज पॉसिबल, तो हमें किधर जाना है, एचसीएफ की ओर जाना है। ईच कट पीस given to a set of 2 carpenters to work on something. How many carpenters are there in all to work? तो चलिए सबसे पहले जो है एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका है, 5 1/4 1 13/15 3 1/2 और 4 9/10। इसे ठीक कर लेते हैं, 21 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 28/15 7/2 और 49/10। तो हम लोग याद है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या चीज, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा न्यूमरेटर का, 21 28 7 और 49। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम किसका है, 4 15 2 और 10। इसका एचसीएफ आएगा आपका 7, एलसीएम होगा 60। अब नंबर ऑफ पीसेज, नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस, ये होगा। तो देखिए सारे का लेंथ कितना है, एक का लेंथ 21/4 है पूरे का लेंथ, और ये क्या है, एक पीस का लेंथ है। तो क्या करेंगे, सारे को डिवाइड करके ऐड कर देंगे, तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यही तो करना है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस करना है। तो चलिए हेंस टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीसेज इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 डिवाइडेड बाई 4 है, और इसका डिवाइड बाई कितना होगा 7/60, फिर प्लस 28/15 डिवाइडेड बाई 7/60 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 7/60 प्लस 49/10 डिवाइडेड बाई 7/60। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 21/4 क्रॉस 60/7 हो जाएगा, प्लस 28/15 क्रॉस 60/7 हो जाएगा, प्लस 7/2 क्रॉस 60/7 हो जाएगा, प्लस 49/10 क्रॉस 60/7 हो जाएगा। चलिए 7 3 4 15, ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, फिर ये 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, 2 से कितना होगा 30 हो जाएगा, ये 10 से आपका 6 हो जाएगा, 7 से कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो कितना हो गया आंसर, देखिए 45 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस 42, ये आएगा आपको 133। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सेट 2 कारपेंटर को दिया जाता है, एक सेट जो है कितने कारपेंटर को दिया जाता है, 2 कारपेंटर को। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस सेट इज गिवन टू ए सेट ऑफ 2 कारपेंटर्स। तो हमारे पास कितना टोटल सेट आया है, 133 आया है, तो नंबर ऑफ कारपेंटर्स कितना हो जाएगा, 133 क्रॉस 2 कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा कारपेंटर्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू 133 क्रॉस 2 इक्वल टू 266। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 266। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको मैंने एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट बताया,
फिर उसके बाद हमने क्या किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, उस पर कॉन्सेप्ट बेस किया और कॉन्सेप्ट से ही हम लोग ट्रिक्स को ड्राइव किए और फिर उसका बेसिक से एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन किए। ये सब क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इस ढंग से ही हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे नंबर सीरीज पढ़ लिए, आज एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही चलता रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसका, फिर उसके बाद उस पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रिक्स रहेगा और फिर उसके बाद एनालिसिस रहेगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।